टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में। भाई आज आरंभी नायरा को मनाने और समझाने दोनों की ही कोशिश कर रही है कि वो अपना केस वापस ले ले, लेकिन देखिए कैसे नायरा ने ठान लिया है कि वो अपने होने वाले ससुराल वालों को यानी कि एक्स ससुराल वालों को सबक सिखा कर ही रहेगी। ऐसे में आरंभी उनके आगे हाथ भी जोड़ती है, लेकिन नायरा कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों वकील आ चुके हैं आमने सामने और पेश कर रहे हैं अपनी अपनी दलीलें। वो दहेज लेने जैसा घोर अपराध कर ही नहीं सकती। नायरा जी और उनकी फैमिली को कोई गलत नहीं। ऑब्जेक्शन सर, टंडन परिवार पे जो आरोप है वो मेरे क्लाइंट की गलतफहमी नहीं है, बल्कि टंडन्स का अपराध है जिसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास जो भी सबूत है बताइए। सर, टंडन फैमिली पर 100 करोड़ के दहेज का आरोप है और ये चेक हमें उनके घर से मिला। हाँ, ये 100 करोड़ का चेक तो है, मगर इससे ये कहाँ प्रूफ होता है कि दहेज का चेक? ये कोई बिजनेस डील हो सकती है या हॉस्पिटल में किया हुआ इन्वेस्टमेंट। आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? सबूत था सर हमारे, एक वीडियो था हमारे जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि टंडन फैमिली के लोग नायरा के पेरेंट्स पर 100 करोड़ के दहेज के लिए किस तरह से प्रेशर बना रहे थे। लेकिन अफसोस के तो सबूत हमारे एविडेंस हमसे चोरी हो गए। सबूत ना पक्का इन लोगों ने ही चोरी करवाया है। सर, आपके पास एग्रीमेंट के पेपर्स भी थे ना, प्लीज आप यस। हाँ, ये एग्रीमेंट तो है, मगर ये बिजनेस डील है, ये इन्वेस्टमेंट डील के पेपर्स हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, इन्होंने अपनी मर्जी से मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अब उस इन्वेस्टमेंट को दहेज का नाम दिया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा सर। मुझे तो लगता है नायरा जी रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। अगर उन्हें रिश्ता नहीं करना था तो वो अपने परिवार वालों से बात करती। इस तरह से मेरे क्लाइंट्स को के ऊपर घिनौना इल्जाम लगाना तो ये तो गलत बात है ना सर। सर, आप ना अपनी बकवास बंद करिए। शुक्ला जी, आप नायरा के बारे में ऐसे मत बोलिए प्लीज। शांत 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 हो जाइए सब लोग। सर, इंस्पेक्टर साहब ने जैसे आपसे बताया, एक वीडियो था, हम सब ने देखा है। उस वीडियो में प्रूव होता है कि इन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे नहीं मांगे हैं, दहेज लिया है। ये डिम्पल जी और सुनील टंडन ने। इनफैक्ट एक कांस्टेबल भी है, उसने किसी इंसान को देखा जो हुडी पहन के सबूत चुरा के भाग गया है। आई एम श्योर वही होगा जो लोगों की मदद कर रहे हैं। या देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर जो न्याय होता है वो एविडेंस के बेस पे होता है। हमारे पास वो वीडियो नहीं है जिसमें आप प्रूव कर सकें कि ये दहेज मांगा गया है, और ना ही वो इंसान है जिसने कथित तौर पर पुलिस स्टोर से एविडेंस को चोरी किया। तो फिलहाल मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी नहीं है दहेज के चार्जेस को फ्रेम करने के लिए। हमने नहीं लिया है दहेज। ये मल्होत्रास ने इन्वेस्टमेंट किया था हमारे हॉस्पिटल में। अब पता नहीं उसको दहेज का नाम लेकर हमें क्यों फंसा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस सर। देखिए मैडम, कौन क्या कर रहा है वो आप हमें ना बताइए, हमें पता है। एक्चुअली प्रूफ और एविडेंस जो भी था वो किसी ने गायब कर दिया है पुलिस स्टेशन से। आई डोंट नो क्यों किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता। तो नायरा बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई है कि ऐसे कैसे प्रूफ गायब हो गया, उसके साथ गलत पे गलत ही हुए जा रहा है। तो नायरा बहुत ज़्यादा सैड है। वो लोग तो यही बोलेंगे कि अब तुम देखो बेटा, अब तुम गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको जेल तक पहुंचाने की। अब वो लोग मुझे उल्टा ही बैकफायर करेंगे, क्योंकि अब एविडेंस गायब हो चुका है। तो अब वो लोग शेर बन चुके हैं फिर से। बट या अभी कुछ नहीं कर सकती, नायरा बेचारी है, फंस चुकी है। शादी होने के चांसेस तो अब मुझे लग नहीं रहे हैं, बिकॉज़ इतना सब कुछ मैंने कर लिया है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि डिम्पल आंटी मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी। बट या लेट्स सी, यू नेवर नो। भाई वैसे इन सब के बाद कहानी में आने वाला है एक बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि आरंभी को मिलेगा घर निकाला और इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि अवंतिका का हाथ होगा। हम तो इन सब्जियों की तरह लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।